दोस्तों, हम अभी अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के गौचर में आए हुए हैं। ये आपको यहाँ पे गौचर का ये जो मैदान, गौचर गायों को चरने का जो स्थान था, हालांकि वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं सारे जो है गौचर क्या मनुष्य चर भूमि बन गई है। अभी थोड़ा बहुत ये बचा हुआ तो ये भी जो है कुछ समय बाद हो जाएगा। खैर, इस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। हमने आपको इससे पहले की वीडियो में दिखाया था कि जो लोग कर्णप्रयाग में कुछ कूड़ा वगैरह बिनने थे, उनके बारे में तहकीकात करने के लिए हम गौचर में पहुंचे हैं और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ठंड पे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे हैं और ये दोनों बालिकाएं भी थी, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और वो भाई साहब भी थे, वो बहन जी लोग ये भी थे। तो आप कब आए यहाँ पे? यहाँ पे कब आए आप? परसों आए। परसों आए हैं। तो कितने लोग हैं? है? अच्छा, तो कल की वीडियो में देखा था आपने पहले की, तो भाई साहब ने तो अपना कागज दिखाई दिया था। आपके पास भी है कुछ कागज? अच्छा, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं? किसी के पास है आधार कार्ड? है? अच्छा दोस्तों, आधार कार्ड किसी के पास नहीं है, दस्तावेज किसी के पास नहीं है। चलो, हमको तो बड़ा दुख हो रहा है कि हालांकि अब इनके साथ ये बच्चे हैं, किस प्रकार से सोए हुए हैं। एक मानव जीवन के लिए तो बड़ा दुखदाई है। यदि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि ये भारत के निवासी हैं या उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के तो नहीं है ना, है ना, जहाँ के भी हैं, यदि ये यहीं के हैं तो इनको मकान वगैरह वगैरह का जो है प्रावधान करना चाहिए। यहीं का तात्पर्य भारत का ही, चाहे वो लखनऊ से, आपने लखनऊ का कागज़ दिखाया था, तो लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार को इनको जो है कुछ बनाना चाहिए। हालांकि मैं इन पे जो है कोई आरोप नहीं लगाता हूं कि कैसे कोई जो है टिप्पणी में, पहले की टिप्पणी में कह रहे थे कि कोई कह रहे कि रोहिंग्या हैं, कोई कह रहे वो हैं। वो तो भगवान ही मालिक है और सरकार ही मालिक है। सरकार ही मालिक इसलिए है कि सरकार को ही पता होगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी इसके बाद कहाँ जाएंगे? अच्छा, यहाँ पे वैसे किस लिए आए आप? जीवन यापन करने के लिए? ठीक है। अब आप ऐसा बेवकूफ़ मत बनाइए ना, जैसे बहन जी कह रही थी, आप कह रहे थे कर्णप्रयाग में कि हमने धाम में जाना है। मैंने कौन से धाम में जाना? तो ये कह रहे थे कि वैष्णो देवी। वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर में रह रखी है, ठीक है ना, ठीक है ना। और आप कुछ पैसा कमाते हो अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं, लेकिन ये गुटखा क्यों खाते हो? ठीक है ना, जितना पैसा इन बच्चों को कुछ खिलाओ पिलाओ जब आपने, हैं, ठीक है ना। वैसे तो यदि आप यहाँ पे उस कानून के उल्लंघन के खिलाफ, कानून के उल्लंघन से रह रहे हैं तो गलत बात है। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य किसी की आस्था को जो है और किसी एक मानव धर्म की जो है आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। मेरा यही इसका मतलब है कि हमारे जो शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि हैं, वो उनको दर्पण दिखाने का मेरा जो है मकसद है। और आप क्या कह रहे थे? कब आए थे पुलिस वाले यहाँ? कल आए थे? कल आए थे। उन्होंने क्या कहा है? अच्छा, 2-4 रोज रह के चले जाना है, ठीक है। तो हो सकता है इनका और पुलिस विभाग आया था तो कोई कंप्रोमाइज़ है आपस का जो है, कोई वो रहा होगा। लेकिन मेरे बोलने का तात्पर्य, मैं इसलिए यहाँ पे आया था। और जो आगे टेंट लगा हुआ वो भी आप ही के साथ गए हैं क्या? अच्छा, वो लोहे वाले, चलो वो तो अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि यदि ये भारत के नागरिक हैं तो इनको घर मिलना चाहिए, यदि नहीं है तो ये लोग कहाँ से आए? एक विषय उठता है और इस विषय पे उत्तराखंड सरकार को, जनपद चमोली के प्रशासन को
जो भी संबंधित अधिकारी है उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस पे जो भी यथोचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। इस प्रकार से कैसे देश चलेगा, कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे जनपद चलेगा, ये भगवान बद्री विशाल ही जानता है और शासन प्रशासन भी जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और हर व्यक्ति, मेरी तो रौनी है कि जो तहकीकात करे। हर व्यक्ति अपने अपने कारोबारों में लगा है, तो वो ये नहीं, इनसे पूछ नहीं सकता है कि जो है कहाँ से आए हैं। भाई साहब आप यहीं के हैं? नहीं जी, हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे क्या किस मैं ठेकेदार हूँ। ठेकेदार? कहाँ ठेकेदारी करते हो? ये नीचे भोपाल में। अच्छा, तो आपके साथ हैं ये क्या? ना मेरे सामने में आपका आवाज़ सुन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, उत्तर प्रदेश कौन सी जगह के हो? कुशीनगर। अच्छा, इसमें करते हो, गिरिप में करते हो नहीं जी, ठेकेदार? प्राइवेट में अपना काम लेकर करते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? भगवान प्रसाद। भगवान प्रसाद जी। तो इनके लोगों के पास आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं है हाँ, और इस प्रकार से रह रहे हैं, तो क्या मान सकते हैं हम इनको? नहीं, इनका आधार कार्ड होना चाहिए कहीं, तो जहाँ से इनके माँ बाप होंगे, जी, जहाँ से शुरुआत हुआ हाँ, है, हाँ, वहाँ से तो आधार कार्ड होना ही चाहिए। हाँ, वही तो, कोई ना कोई दस्तावेज हाँ, होना होना चाहिए। चाहिए। तो इसमें हम इनको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, हम केवल इनसे और पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन है, हाँ, हाँ, शासन प्रशासन को हम जनप्रतिनिधियों को जो है इस बारे में अवगत करा रहे हैं। अवगत तो उनको होना चाहिए, खैर उनका ड्यूटी है, होना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारा इनसे कोई जाति धर्म रंग भेद या जमीन का कोई दुश्मनी है नहीं। ना जात पात से क्या है। जी जी जी, हर भारत के अंदर हर नागरिक को जो है, यदि कन्याकुमारी का नागरिक है वो यहाँ लीगली तरीके से आता है, अपना कारोबार कर सकता है, उसमें जो है हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है। लेकिन आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, किस प्रकार से रह रहे हैं। अभी कुछ महिलाएं जो है वहाँ से, वो हर व्यक्ति अपनी दुकान पे चौकीदार नहीं रह सकता ना, नहीं रख सकता। हाँ। तो क्या है कि इन्होंने कुछ उठा दिया था, तो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हाँ। और करते भी हैं। हाँ। ठीक है ना, बच्चियाँ जो है ज़बरदस्ती कर लेती हैं। मुझे ही कह रही थी बच्ची की जो है, मुझे एक सूट दिलवा दो, है ना। लेकिन देखिए, दिलवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी जिसके हाथ पांव हैं हम उसको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी पाप के भागी हैं। यदि वो, ये बात सही कह रहे हैं, ठीक है ना, ये बात सही है। ये यदि वो असक्षम है, हाँ, तो हम उसको दे सकते हैं, हाँ, है ना? जिसका चलने वाला नहीं, हाथ जी 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 उनको दे सकते हैं, जी, तो मान नहीं सकता है वो। बिल्कुल। और तो ये लोग हैं दोस्तों, और मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी को मैं जो है ठेस पहुंचाना, किसी व्यक्ति विशेष को। और यदि आप लीगली तरीके से रह रहे हैं, वैध तरीके से हैं आप यहाँ के नागरिक, तो रहिएगा, उसमें हमको कोई जो है उसमें हमको कोई जो है दुख दर्द नहीं है और ना कोई आपत्ति है। नहीं तो अगर ये काम करना चाहते हैं तो इनको कोई काम पे तो नहीं लगाएगा क्या? सबूत नहीं, जी, अगर कोई काम गलत हो गया, जी, मेरे साथ काम करने गलत हो गया, तो मैं पकड़ जाऊंगा। बिल्कुल, कुछ है, प्रूफ है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा ना। सही बात है। अब इसी प्रकार से तो अभी सारे मुझे लगता है कि इन बच्चों को छोड़ के जितने भी ये वरिष्ठ लोग हैं या वयस्क हैं, तो आप काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको काम पे कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा ना। सही बात है। क्योंकि आपके पास दस्तावेज नहीं है। अब जैसे ये बालिकाएं छोटी हैं, तो ये बालिकाओं को तो काम पे नहीं लगाएंगे, लेकिन आप जैसे कोई अन्य कार्य कर सकते हैं, मर्द आदमी हैं, है ना, और लेडीज तो गिट्टी तोड़ सकते हैं। जी कर सकते हैं, लेकिन मसाला बना सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं। अब ये ठेकेदार महोदय हैं, अब इन्हीं के पास आप जो है औरों को 500 रुपये दिहाड़ी देते, यदि ये 300 में बोले तो आप नहीं रखेंगे। हाँ, क्योंकि आपके फिर कहीं पे कोई गलत हो गई। जी। तो दोस्तों, ये है हमारा कार्य है, अपना जो है अपने विचार व्यक्त करना और अपनी तरफ से सरकार को, शासन प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को के संज्ञान में डालना है, और वो इस पे यथोचित कार्रवाई करें या ना करें, वो उनकी मर्जी है। यदि वो कुंभकर्ण की नींद में सोए होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। और मेरा इनको ये भी नहीं है कि इनको कोई डरा धमका के भगा दे, लेकिन जो तरीका है, जो कानून को हाथ में न लेके, चाहे शासन हो, प्रशासन हो या आम आदमी हो, उस प्रकार का जो है कोई वो न करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री।